यार दोस्तों, विस्तार में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक अपन ने पढ़ लिया था यूनियन ऑफ सेट्स कि सेट्स का यूनियन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अगला अपना टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ कोई भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट होंगे, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है कि वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर तीनों सेट या दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, उनका सेट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे अभी दो सेट की बात हो रही है, सेट ए एंड सेट बी इज द क्या है, ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन, जो क्या होनी चाहिए, विच आर common to both set A and B, set A and set B। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होंगे, इसका सिंबल क्या आ जाएगा। अगर मैं सिंबल की बात करूं, ये उल्टा यू होता है, ठीक है, ऐसा सिंबल होगा और इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिख देंगे अपन। अगर मुझे लिखना हो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, और यहाँ पे आएगा एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि ए और बी दोनों से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, वहां पे अपन ने क्या यूज किया था, यूनियन में और यूज किया था। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या आ जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हैं ए एंड बी, उनका इंटरसेक्शन क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which belong to all those element which belong to both set। तो दोनों सेट से बिलोंग करते हो, ए एंड, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कुल मिला के इंटरसेक्शन का मतलब ही ये हुआ कि कोई भी दो सेट है, दो से ज़्यादा सेट हो, तो उनमें जो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा उसको इंटरसेक्शन कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कोई सेट ए है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला है सेट बी, इसमें है 2 4 5 7 8। तो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा, जो कॉमन हो दोनों में। तो देखो 1 तो नहीं है इसमें, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है क्या, नहीं है। इसमें 4 है, हाँ इसमें 4 है क्या, हाँ बिल्कुल है 4। इसमें 5 है क्या, इसमें 5 है, बिल्कुल है। इसमें 6 है क्या, इसमें 6 है, नहीं है। इसके अलावा इसमें 7 है तो उसमें नहीं है, इसमें 8 है, इसमें नहीं। तो ये आ जाएगा 2 4 5। तो इंटरसेक्शन भी क्या बन गया, 2 4 5, ये जो सेट बन गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो बी कोई सबसेट है ए का, बी क्या है, इज ए सबसेट ऑफ ए, ये अपन ने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो बी के एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट में होंगे, यानी कि जो ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज द ऑल एलिमेंट ऑफ ए, तो वो ए इंटरसेक्शन बी बनाएगा। क्यों बनाएगा? यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, सॉरी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन सॉरी यहाँ पे तब क्या आएगा, देन ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो होगा सेट ए, सॉरी सेट बी, जो सेट बी होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ कि जैसे मान लो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी सेट ए है, जैसे मान लो सेट ये वाला ही है 1 2 3 4 डैश डैश करके 10 तक है, और कोई बी सेट है जो इसका क्या होना चाहिए, सबसेट। सबसेट होने के लिए क्या है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ बी इज द आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ए में भी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो गया ना। अब वहीं पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, 2 3 4 5। तो अगर कोई भी सेट जो दूसरे सेट का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो जो सबसेट होगा वो सेट आएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अपन ने पढ़ लिया था यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। अगला है अपना टॉपिक डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि मान लो कोई दो सेट हैं, ए सेट तो क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूँ तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो एक ऐसा सेट जिनका ए इंटरसेक्शन भी क्या हो, 5 हो, यानी कि disjoint set are those set disjoint set are that set if a intersection b equal to 5। ठीक है, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स बताने के लिए मुझे दो सेटों के बीच में रिलेशनशिप बताना होगा। कुल मिला के बात ये, दो सेटों के बीच में क्या बताना होगा, रिलेशनशिप, यानी कि दो सेटों को बताना पड़ेगा कि वो दोनों आपस में डिसजॉइंट है या नहीं। तो डिसजॉइंट क्या हो गया कि इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो दो सेट होंगे तभी मैं रिलेशनशिप बता पाऊंगा। ठीक है, एटलीस्ट दो सेट। तो ये तो हो गया अपना डिसजॉइंट। अब अगला है अपना सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन ने जो भी अपने यूनियन, डिसजॉइंट और इंटरसेक्शन पढ़ा है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला टॉपिक अपना सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी अपन इंटरसेक्शन पे ऑपरेशन करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है सेम टू सेम। कैसे कि अगर मैं करूँ ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ वो सेम है होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो ऐसे कौन सा लॉ होता है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये अपने यूनियन में पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अगला है सेम, ए इंटरसेक्शन बी करूं और फिर उनका इंटरसेक्शन सी करूं, सेम रिजल्ट देगा। कि पहले मैं क्या कर लूं, लास्ट वाले दो सेट का इंटरसेक्शन कर लूं और फिर उसका इंटरसेक्शन करूं एक के साथ। तो ये क्या पढ़ा था अपन ने, एसोसिएटिव पढ़ा था ना। इनकी एलिमेंट या सेट क्या हो रहे हैं, आपस में एसोसिएटिव हो रहे हैं। इनकी कोई भी तीन एलिमेंट, पहले शुरू के दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन कर लो, फिर जो रिजल्ट आए उसका तीसरे वाले के साथ इंटरसेक्शन कर लो, सेम रिजल्ट देगा। अगर मैं लास्ट के दो एलिमेंट की इंटरसेक्शन कर लूँ, सॉरी दो सेट के इंटरसेक्शन कर लूँ और फिर उसका इंटरसेक्शन कर लूँ फर्स्ट वाले के साथ। अगला है तीसरा वाला दे, अगर मैं करूँ फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि कोई भी सेट ए है, सेट ए क्या है, कोई भी सेट है, तो आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो क्या फाई के अंदर कोई एलिमेंट होता है कि नहीं, तो क्या आएगा, फाई आएगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। और इसी प्रकार अगर मैं यूनियन कोई सेट है, यूनिवर्सल कोई सेट है, सॉरी यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसका मैं इंटरसेक्शन करता हूँ एक के साथ, तो ये क्या आएगा, ए।
ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ फाई एंड यू। समझ में आया? ये नाम याद रखने के लिए कि ये कौन सा लॉ है, ये तो लॉ ऑफ फाई है और ये क्या है, लॉ ऑफ यू। ठीक है, यू क्या है, एक न्यूट्रल सेट है और ए क्या है, कोई भी सेट है, तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए तो आएगा। ठीक है, एक क्यों आएगा, क्योंकि इसका सबसेट होता है। अगला है फोर्थ, किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। इसी को मैंने क्या कहा था, यहाँ पे है आइडम्पोटेंट लो। क्या है ये, आइडम्पोटेंट लो। ठीक है, और इसमें एक और आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो उसको पढ़ लेते हैं, उसको सही से समझ लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे या यूनियन आए चाहे इंटरसेक्शन, वो दोनों के लिए क्या आएगा, आइडम्पो, यानी कि उसी सेट को उसी के साथ चाहे यूनियन करो चाहे इंटरसेक्शन करो वही सेट आता है, तो उसको क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट लो। लास्ट वाला है फिफ्थ वाला, अगर मैं क्या करूं, ए इंटरसेक्शन कर रहा हूं बी यूनियन सी के साथ, ठीक है, तो ये रिजल्ट देगा। पहले तो क्या कर लो आप, ए इंटरसेक्शन बी कर लो, फिर क्या कर दो आप, यूनियन कर दो ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। इसका मतलब क्या होगा कि बी यूनियन सी है, उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो ये सेम रिजल्ट देगा। क्या, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो और फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो, जो भी रिजल्ट है उसका यूनियन कर दो। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह देते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगला है ग्राफिकली रिप्रेजेंट, इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यूनियन को रिप्रेजेंट करना है मुझे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ग्राफिकली मतलब डायग्राम बना के। ठीक है, तो पहला मुझे बताना है यूनियन को। तो मान लो ये तो कोई यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट ए है और ये क्या है, बी है। ये तो हो गया ए और ये बी और ये क्या हो गया, यू। तो अगर मुझे यूनियन बताना है तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन आर दो सेट विच, जो सेट ए होगा उसके एलिमेंट भी लेंगे और सेट बी के एलिमेंट भी, तो यानी कि ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ये आया समझ में? इसको कह दो यहाँ पे बी और इसको कह दो ए, ये तो आ जाएगी यूनियन। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर नीचे लिखूँ तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अगला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए देखो, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए ये बी और ये हो गया यूनिवर्सल। तो इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो ये आएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट में है डिसजॉइंट वाला, लास्ट में क्या है, डिसजॉइंट। लास्ट में है डिसजॉइंट वाला। तो ये तो बना दो आप यूनिवर्सल, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। डिसजॉइंट में मतलब क्या बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, यानी कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये होता है डिसजॉइंट। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।